Assam Labour Minister inaugurates new departmental office building in Haflong. Assam Minister for Labour Welfare and Welfare of Tea Tribes Sri Sanjay Kishan inaugurated the newly constructed building of the Office of the Labour Officer Dima Hasao near Railway Field, Haflong on Tuesday. He was accompanied by North Cachar Hills Autonomous Council NCHC Chief Executive Member Debolal Gorlosa, MLA Haflong ST LSC Nandita Gorlosa and NCHC Executive Member Golonjoy Thausen. The three-storied building is constructed by the Housing Board at the cost of 1.75 crore. The constructional work began in June 2019 and was completed by June 2021. Apart from the Office of the District Labour Officer, this building will also be functional for the Office of the Labour Inspector of Deung Valley and Jatinga Valley also. Lauding the commendable achievement of Council under the present CEM Debolal Gorlosa, he said that under his leadership and with the guidance of the present Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, Dima Hasao will definitely be one of the prominent districts of the state of Assam. He also praised the dynamism of MLA Nandita Gorlosa for all her dedication and efficiency for the development of the district. Speaking on the occasion, CEM Debolal Gorlosa said that the inauguration of this building is like an eye-opener for the people of Dima Hasao, as there are a lot of people who can be benefited under the E-Shram portrayal as well as the Building and Other Constructional Workers Act 1996 BOCW. Farmers and many other unorganized sections of labor under such as beauty parlors, hotels, small shops, etc. can also get well benefit from this. काउंसिल का ईएम भी है और उसमें एमएलए भी है ऑनरेबल नंदिता गौलोसा और काउंसिल का ईएम गोलंजो थाउसेन जी। और आप लोग सभी मालूम है हम लोगों का अभी लेबर कमिश्नर है, पहले डीसी भी हुआ था हम लोग का अमिता दत्तुआ जी और डीसी मैम जी और जितना भी यहाँ पर लेबर का ऑफिसर और जितने भी मीडिया पर्सन और जितना भी यहाँ पे प्रोग्राम में आया था प्रोग्राम में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोग काम करना है। और ये जो बिल्डिंग बनाया, अच्छा बिल्डिंग बनाया, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम थैंक थैंक्स देता है क्योंकि अभी जो लेबर का जानने वाला बहुत कम है। अभी तो ऐसा ऑफिस देखने में पता चल जाएगा यहाँ में कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम जो कॉन्ट्रैक्टर है और सर को भी असम सरकार को भी थैंक्स देता है। आपका समय में ऐसे लेबर ऑफिस अच्छा से बनाया, पहले ज़मीन था लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आप लोग का यहाँ का ऑफिसर हमारे सामने आके हम लोग ठीक ठाक करके ये बिल्डिंग बनाया, इसके मेरा तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दिमा हसाओ का जो लेबर लोग से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो काम किया आपको बहुत जो अच्छा लगा। और ये जो काम इम्प्लीमेंट करना है, सरकार ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया है और असम सरकार में जो दे रहा है और हम लोग का दिमा हसाओ का हम लोग फैसिलिटी मिलना है, वो क्या क्या क्राइटेरिया में मिलना है उसको डिटेल्स में हम इतना मालूम नहीं है क्योंकि ये काउंसिल के अंदर नहीं है, तो भी हम लोग एक साथ मिल के इसको थोड़ा अवेयरनेस करके, जैसे एमएलए मैडम जैसे बोला है और डीसी मैम से भी हम लोग एक साथ बातचीत करके गांव लेवल में हम लोग भी पहुंचाना है। और जितना भी कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ पे लेबर लोन का बाहर का हो और दिमा हसाओ का हो, तो हम लोग आसाम का ही है, हम लोग का भारत देश का ही है, तो उसको दिलाने में हम लोग सक्सेस कराएगा वो भी आशा है। क्योंकि अभी सुनने में मिला अभी थोड़ा हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर से भी डिस्कशन हुआ है, कमिश्नर रसकुआ जी से भी बातचीत हुआ है, डीसी मैम से भी बात हुआ है, क्योंकि इसमें सब कुछ लेबर लोगों के लिए, गरीब फैमिली लोगों के लिए सब कुछ फैसिलिटी, तो उसको दिलाने में हम लोग जो सरकार जैसे कि आगे जो बीजेपी का समय में जो अटल अमृत जो कार्ड दिया था तो उसमें बहुत लोग फैसिलिटी मिला है, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़ा फैसिलिटी मैंने मिलने में थोड़ा कुछ जानकारी व अवेयरनेस नहीं होके कुछ कम हो गया, तो इसलिए ये लीवर का ये नहीं होना है। हम लोग अच्छा से अवेयरनेस करके हम काउंसिल का तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर जैसा हम डीसी मैम का वहाँ पे हम में रख के अच्छा गाँव में लीवर क्या है वो भी समझाने के लिए, बुझाने के लिए यहाँ पे आगे से काउंसिल को विश्वास करके काउंसिल 1952 से है बोल के पूरा काउंसिल के ऊपर में डिपेंड होता है।
कोई डीसी ऑफिस से जाके अवेयरनेस करने से इतना नहीं, वो लोग समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग काउंसिल और डीसी मैम हम लोग मिल के इसको हम लोग सक्सेस कराएगा। और फिर से हम इतना बिजी शेड्यूल में हम लोग का ऑनरेबल संजय किशन जी को, मिनिस्टर आसाम का, तो उसको हम थैंक्स देता। और आसाम का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हेमंत बिश्व शर्मा जी और आसाम का भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम लोग का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें जो काउंसिल का अंदर में जो डिपार्टमेंट नहीं है तो उसका बाहर में जो डिपार्टमेंट है आसाम सरकार का, तो उसको यहाँ पे छोटा सा हम लोग का ऑफिस बना के दिया। इसको जरूर अच्छा से इसको हम लोग यहाँ का लेबर ऑफिसर लोग भी अच्छा से उसको मेंटेन करो, साफ सुथरा रखो, वो भी जरूरी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या नहीं है, उसका गाइडलाइन हम लोग, क्या नियम हम लोग एक साथ बैठ के एक बार काउंसिल से बैठ जाएगा। तो उसके बाद में डिमा हसाओ का जो लेबर लोग है और लेबर छोड़ के जूम कंट्रीब्यूशन होता है, डिमा हसाओ में 80% जूम कंट्रीब्यूशन होता है, उसको भी अभी मालूम हुआ कि वो भी हम लोग फैसिलिटी दे सकता है। तो उसको हाँ श्रम वो क्राइटेरिया में अगर आने से हम लोग करेगा, क्योंकि दूर दूर गांव में अभी जूम कंट्रीब्यूशन करता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई बीमार में पड़ जाता, वो लोग का मदद देने में हम लोग इसमें सुविधा देने सकेगा। तो इसलिए आशा है और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल के छोटा सा बात हम यही रखता हूँ। MLA Nandita Gorlosa, also speaking on the same line, said that it is an auspicious occasion for it has given an opportunity for the people of this district to know about the various offerings of the departmentals that will be benefited the people in need. ये लेबर ऑफिस में आना नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे सर? जी, पहला बार तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज ये सुंदर सा ऑफिस मैं डिमा हसाओ वासी को समर्पित करता हूँ। और ये ऐसा एक ऑफिस है जो ऑफिस के ज़रिए उन लोगों के लिए हम लोग सेवा करते हैं जिन लोगों ने ये डिमा हसाओ को आगे ले जाने में अपना खून पसीना बहा करके श्रम करते हैं, काम करते हैं। उन लोगों को अधिकार दिलाने में ही ये ऑफिस यहाँ स्थापित किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि डिमा हसाओ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा बात है कि हम लोग यहाँ बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो स्कीम के ज़रिए डिमा हसाओ की जो वर्कर हैं उन्हें काफ़ी सारा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि BOCW के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जितना भी लोग होते हैं उनकी लड़का बच्चा का पढ़ाई करने के लिए हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। उनकी बीमार हो जाता है तो उनके लिए हम लोग पैसा देते हैं। उनका शादी विवाह होने के लिए भी हमारा योजना है, उनका जरिए हमें उन्हें पैसा देते हैं। उनका घर में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनका क्रियाक्रम करने के लिए भी हम पैसा देते हैं और उनका लिए इंश्योरेंस कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा सुविधा है जो BOCW के अंदर में कोई राजमिस्त्री हो, कोई काठ मिस्त्री हो, कोई इलेक्ट्रीशियन हो, उनका हेल्पर हो, इन सभी को ये सुविधा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि डिमा हसाओ वासी इनको फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने ई-श्रम कार्ड के जरिए जो लोग मतलब कोई दुकान में काम कर रहे हो, कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हो, कोई मतलब खेत में काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए भी हम लोग ई-श्रम कार्ड देंगे। और ई-श्रम कार्ड के जरिए उन्हें ई-श्रम कार्ड होते ही उनको 2 लाख रुपया का एक बीमा कर दिया जाएगा और उसका साथ ही साथ बहुत सारा सुविधा है जो उन्हें मुहैया किया जाएगा। तो ये ऑफिस ये सब काम करने के लिए ही यहाँ अभी बन गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इनका फ़ायदा उठाया जाए और आने वाला दिन डिमा हसाओ बहुत आगे जाने वाला है। खास करके टूरिज्म क्षेत्र में डिमा हसाओ ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे असम को नेतृत्व दे सकता है और पूरे भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड का आदमी डिमा हसाओ को देखने के लिए आने वाला दिन पे यहाँ आएंगे। तो इसीलिए खास करके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादातर होने वाला है और कंस्ट्रक्शन का लोग यहाँ बाहर से लोग आकर के काम करते हैं। ठीक है, बाहर का लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, अगर यहाँ का खुद का लोग वहाँ सहमत है, यहाँ का लोग का वो पूरा सहमत है, वो पूरा कष्ट करने वाला लोग हैं और ये लोग भी अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम में अगर जोड़ जाता है तो ये कंस्ट्रक्शन का काम जितना भी होगा, जितना भी करोड़ों रुपया का काम होगा, वो पैसा डिमा हसाओ में रह जाएगा, बाहर में पैसा जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के जरिए मैं अनुरोध करता हूँ डिमा वासी को कि वो ये कंस्ट्रक्शन का काम का साथ जोड़ जाए और ये फ़ायदा उठाए और अपना परिवार को आर्थिक दिशा में शक्तिशाली करने के लिए कोशिश करें। और उनको मेरा श्रम विभाग के जरिए सभी की सभी सुविधा मुहैया कराया जाएगा। तो मैं डिमा हसाओ वासी को आज ये श्रम
विभाग का ये ऑफिस समर्पित करते हुए मैं पूरे धन्यवाद देता हूँ।